डेफिनेटली वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है तो चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा एक वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। तो थैंक यू सो मच फिर से। तो एक अंजास नाम का लड़का जो अपने घर पे खेल रहा था एंड ये अंजास जो है अपने बाप के साथ रहता है। इसकी माँ होती नहीं है, इसकी माँ कब की मर चुकी थी। रात के टाइम में जब ये अंजास खेल रहा था अकेले ही, तो कोई अनजान जो है वो अंजास को बुलाता है। एक्चुअली अंजास जो अपने बाप को कहा था कि उसके साथ उसके कमरे में सोने के लिए, क्योंकि उसे रात में काफ़ी डर लगता है। लेकिन उसका बाप काफ़ी परेशान होता है, जिसके वजह से जो अकेला अंजास अभी ऐसे ही घूम रहा था घर के अंदर। तो कोई अनजान अंजास को बुलाता है। पहले जब कोई बुलाता है तो वो इग्नोर कर देता है, लेकिन ऐसा 2-3 बार होता है कि कोई उसे बुलाता है अंजास को। एंड ये जो आवाज़ होती है अंजास की माँ की होती है। अंजास के हिसाब से उसकी माँ अभी उसको बुला रही है, जो कि कुछ महीने पहले जो है वो एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। तो उस आवाज़ को वो फॉलो करते करते एक बड़े से शीशे के पास पहुंच जाता है, जो कि इसी के घर में होता है। लेकिन यहाँ पे अंजास जो अपनी माँ से भी मिलता है एंड अंजास की ठुकाई हो जाता है, क्योंकि ये उसकी माँ होती नहीं, ये कोई और होता है चला। थोड़ी देर बाद अंजास का बाप पहुँचता है। वो देखता है कि यहाँ पे कोई अंजास तो है नहीं, लेकिन वो जो शीशा जो है उसमें खून लगा हुआ था एंड वो शायद से अंजास का खून हो सकता है। तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पे कहानी शुरू होती है एक ऑर्फनेज से, जहाँ पे 4-5 बच्चे रहते हैं। जो इन बच्चों का ख्याल रखते हैं उनको ये लोग आंट डोना कहते हैं। एंड यहाँ पे जो बच्चे होते हैं इनका नाम होता है एम्बॉय, पांजी, कृष्णा, चश्मिश, इसका नाम कुछ मिकास होता है या फिर मिको, साथ में लिडिया एंड ग्लेन। जो चश्मिश मिको होता है वो उसको काफ़ी यकीन होता है भूतों की किताब के ऊपर। जो ग्लेन होता है वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे रिपोर्टिंग करा था, ऐसे एक घर के अंदर वो जाता है एंड इस घर का नाम कुछ ये लोग कोंटी लाना कुछ कहते हैं। ये वही घर होता है जहाँ पे अंजास की ठुकाई हुई थी। तभी यहाँ पे एक लड़का इधर से उधर जाता है, पता नहीं ये लोग देखते हैं कि नहीं, बस इनको महसूस होता है कि कोई गया था वहाँ से। तो आज के दिन जो है आंट डोना जब कहती है कि वो किसी जगह में जा रही है 3 हफ्ते के लिए, तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए वो लिडिया को कहती है मेनली। जो ग्लेन रिपोर्टर जो भी वो है वो गया था उस घर में जहाँ पे वो शीशा उसको बड़ा सा मिलता है। उस शीशे को जो है ये ऑर्फनेज में ले आता है साला एंड स्टोरेज रूम में रख देता है लिडिया को दिखा के। एंड यहाँ पे एक लड़की का नाम डीना भी होता है। तो रात के टाइम में जो है कोई अनजान जो है वो बुलाता है डीना को। डीना चेक करती है बाहर, उस आवाज़ को फॉलो करते करते वो स्टोरेज रूम में पहुँच जाती है। वो स्टोरेज रूम के अंदर भी जाके देखती है कि शीशे को, ये शीशा थोड़ा सा पुराने ज़माने का कुछ एंटीक पीस वैसा टाइप कुछ दिखाया था, जो कि सामने वाले को थोड़ी सी आकर्षित करता है इसे शीशे को देखने के लिए। तो वैसे ही डीना इस शीशे के पास पहुँच जाती है। इस शीशे के ऊपर जो है वो एक किसी चीज़ का बस सर भी लगा हुआ होता है। लेकिन डीना जो है वो किसी अनजान को देखती है एंड उसको देख के जो है डीना की तो हालत ख़राब हो जाती है, वो यहाँ से भाग जाती है। तभी अगले रात जो है वो अनजान आवाज़ वो एम्बॉय को बुलाती है एंड वो देखती है किसी इविल वाली औरत को। तभी डीना जो है वो देखती है अपने खुद को ही, जो कि चेयर में बैठी हुई थी, लेकिन वो तो बेड पे लेटी हुई है, एक्चुअली बैठी हुई है। वो जिसको देखती है वो अपना बाल बनाए थे, साथ में उसकी जो आँखें होती है वो सफ़ेद कलर की होती है, लेकिन उसका खतरनाक सपना होता है। डीना देखती है कि टीवी जो है वो ऑन है एंड वो उसके आसपास कुछ अजीब सी आवाज़ सुन रही है। तभी डीना जो एक इविल वाली औरत को देखती है, जो कि गाना गा रही होती है एंड नाच रही होती है, वो भी स्लो मोशन में। बट वही चीज़ जो है डीना की ठुकाई कर देती है, लेकिन ये भी डीना का सपना ही होता है, मतलब सपने में ही सपना। अगले दिन जो है 2 लड़कों की आँखें खुल जाती है, क्योंकि उनको कुछ ऐसे महसूस होता है इसलिए। बट ये लोग सुनते हैं अजीब सी आवाज़ उनके आसपास। तो अगले दिन जो सब लोग देखते हैं कि जो कबर्ड जो होता है उसके ऊपर ऐसा स्क्रैच होती है, एक्चुअली खोजने का निशान होता है बहुत बड़ा वाला। तभी चश्मिश मिको जो वो इन सबको कह रहा होता है कि कुंतीला नामक जो एक औरत होती है जो कि बच्चों को किडनैप करती है और उनकी गांड मारती है। एक्चुअली उन बच्चों की जो आत्मा जो है वो उनको वो कैद करके कहीं पर रखती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन बच्चों को वो लेके किसी दूसरे जगह में भी ऐसा रख देती है, रैंडम इलाके में। लेकिन ये चीज़ जो है अंजाज के साथ ऐसा हुआ नहीं था, तो मे भी उसकी ठुकाई हो चुका होगा। तभी रात के टाइम में जो है लिडिया जब टीवी देखे थे या फिर वो ऐसे आसपास जब घूमे होती है, तो उसे ऐसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। जहाँ पे चश्मिश सोया था उस कमरे का दरवाज़ा जो है वो अपने आप ही खुलता है एंड वो चश्मिश को बुलाया होता है। तो चश्मिश की आँखें खुलती है तो वो देखता है कि इविल वाली औरत को, जो कि ज़बरदस्ती उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा था, तो वो चिल्लाता है, जिसकी वजह से सब लोग उठ जाते हैं। अभी जो है ग्लेन जो है गांडू, उसको कुछ झाट का पता नहीं है, उस शीशे को जो है वो आंट के रूम में रखता है, क्योंकि वो अच्छा दिख रहा था वहाँ पे इसके हिसाब से। एंड ये सभी बच्चे जो है कुछ एक प्लान बना के जो है सब लोग रेडी होके
वो उस घर में जाते हैं जहाँ पे अंजास का घर है, जंगल का रास्ता क्रॉस करके। ये बच्चे जैसे तैसे जो है इस घर में पहुँच जाते हैं। मेन दरवाज़ा जब बंद होता है तो ये बच्चे सोचते हैं कि चलो हम कल परसों आएंगे, लेकिन इनके लिए दरवाज़ा से अपने आप ही खुल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ठुकाई है। बच्चे मन के सच्चे जो है वो घर के अंदर घुस जाते हैं। इनके पास एक कैमरा होता है जिसके थ्रू वीडियो भी बनाते हैं एंड फ़ोटो भी खींचते हैं। इनको यहाँ पे एक किताब भी मिलती है जिसमें कुछ लिखा हुआ था अंजास के बारे में। तभी डीना देखती है एक लड़के को। वो लड़का कहता है कि उसको मदद चाहिए। तभी डीना देखती है बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिनकी स्टैचू वाली जैसी बॉडी होती है। एक लड़का जो यहाँ पे जो दिखता है अनजान लड़का, वो दिखाता है एक फ़ोटो जिसमें कुछ ऐसे बनी हुई थी कील ठोक के। जो पंजे नाम का जो लड़का होता है वो एक खिलौने वाली गाड़ी को फॉलो करता है, तो वो देखता है अंजास को एंड उसके साथ वो खिलौना वाला गाड़ी होता है। अंजास जो है वो एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें कि ऐसे 2 पेड़ बनी हुई थी। ये सब होने के बाद जो ये बच्चे इस घर से निकल के वो जंगल के रास्ते ही जाए होते हैं। तभी एक आदमी जो है पीछा करा होता है इनका। ये होता है अंजास का बाप, क्योंकि इनके पास अंजास का खिलौना होता है। वो पंजी से पूछता है एक्चुअली वो यहाँ पे क्यों आया था, लेकिन ये बच्चे परेशान होकर भाग जाते हैं यहाँ से इस आदमी को देख के। तो इनकी गाड़ी फट जाती है एंड किसी की भी फट जाएगी। बच्चे मन के सच्चे घर में अभी पहुँच चुके होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं उसी इविल औरत के बारे में जो कि इनको दिखी थी, काफ़ी परेशान करती है कुछ दिनों के अंदर जो हुआ था इनके साथ जो भी। तभी रात के टाइम में जो है वो आवाज़ चिल्लाती है कृष्णा बोल के। वो देखता है जो औरत जो है वो ऐसे दीवार के ऊपर वैसे खरोच रही होती है अपने हाथ से। वो देखता है वो जो एक अनजान औरत है वो शीशे के थ्रू जो है शीशे के अंदर से वो बाहर निकल कर आई होती है। तभी यहाँ पे जो एम्बर होती है वो खुद को ही देखती है एम्बर को एंड ठुकाई हो जाती है यहाँ पे शायद से एम्बर की। डीना देखती है एम्बर को जो कि शीशे के अंदर होती है, वो भी उस इविल वाली औरत के साथ। ये देख के जो है उसकी हालत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। कैसे हो सकता है। अगले दिन जो है ये लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअली उस इविल वाली औरत को जो है कैसे रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो फिर से अंजास का बाप चला आता है। वो कहता है कि वो जो शीशा जो ये लोग लाए हुए होते हैं वो एक शापित है। अंजास का बाप देखता है अंजास को शीशे के अंदर। अंजास का बाप जो है पागल होकर वो उस शीशे को तोड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता, वो शीशा टूटता ही नहीं साला। तो ये लोग जो इस शीशे को लेकर दूसरी जगह में रख देते हैं एंड उस इविल वाली औरत को बुलाते हैं ताकि वो एम्बर को छोड़ दे। एंड वो जो औरत है वो शीशे के बाहर चली भी आती है। वो मीको को पकड़ लेती है एंड लिडिया जो है वो पजेस्ट हो जाती है। जो डीना जो होती है वो देखती है कि शीशे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो वो पढ़ती है। जब वो उसको पढ़ती है तो एक बड़ा सा जो है कील चला आता है शीशे के अंदर से। एक्चुअली शीशे में लगी हुई थी, वो चला आता है। जब वो कील आती है बाहर तो ये जो इविल वाली जो औरत है वो वापस शीशे में तो जाती तो है, लेकिन जब वो वापस जाती है तो ये लोग उस कील का जो उसके सर में ठोक देते हैं। एंड वो जो इविल वाली जो औरत है वो शीशे के अंदर वापस चली जाती है हमेशा के लिए शायद से। एंड वो जो एम्बर को जो ली थी वो किसी रास्ते की साइड में मिलती है। मीको को भी वो ली थी, लेकिन मीको मिलता है चिकन फार्म में। बट यहाँ पे अंजास मिलता नहीं है क्योंकि अंजास की ठुकाई हो चुकी थी। उसकी लाश मिलती है किसी पेड़ के पास। जैसे कि ये बच्चे देखे थे वो ड्राइंग में जो है 2 पेड़ वो दिखा है वो एक लड़का, क्योंकि वहाँ पे बस अंजास की ही आत्मा नहीं होती है और भी बच्चों की आत्मा होती है इसलिए। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई सी भी अनजान चीज़ को जो है घर पे लाना नहीं चाहिए था। एक्चुअली लाना नहीं चाहिए, उसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।